गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम क्लास दे रहे हैं, क्लास 10वीं का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम लोग का एक ही ड्रीम रहना चाहिए कि 450 प्लस जाना चाहिए। इससे भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के सबों के बीच ये हुआ कि क्वेश्चन जब से कोरोना वायरस हुआ है तब से दोगुना क्वेश्चन कर दिया है। जैसे कि मान के चलिए कि पहले यानी आजकल क्या हुई है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव पढ़े ना, कोई भी विषय है, जैसे मैथ का बात करें तो मैथ में यानी 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें 50 बनाना है, यानी हर एक पे आपके पास ऑप्शन है, यानी एक के बदले 2 दिया है, इसमें से किसी एक को बनाना है। तो इसलिए संभव है 400 प्लस क्या आप अगर मेहनत करेंगे अभी से तो 450 क्या अभी लगभग हाईएस्ट किया है 489, इससे आगे नहीं गया है। अगर मेहनत किया जाए तो 490 भी लाया जा सकता है, बस कंटिन्यू मेहनत अभी से होना चाहिए तब। जिसमें ऑब्जेक्टिव का बात करें तो 100, जिसमें 50 बनाना है। उसके बाद 2 अंक का बात करें, 2 अंक का बात करें तो 30 रहेगा, उसमें आपको 15 बनाना है, यानी डबल ऑप्शन है आपको। अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, दूसरा क्वेश्चन बना लीजिए। अगर 5 अंक का बात करें, 5 अंक का, तो 5 अंक में आपका रहेगा 8 क्वेश्चन, उसमें 4 बनाएगा। तो ये तो हमारा मैथ का जो रहा, गणित जिसको हम लोग बोलते हैं, गणित का सेटअप है। टोटल 100 मार्क का रहेगा। तो आज का बेसिक गणित की यानी शुरुआती 1 चैप्टर से गणित के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक मोटिवेशन लिख लिए हम, इसको पढ़ते हैं, इसी से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। खुद को इतना मजबूत बना ले, खुद को इतना मजबूत बना ले कि हर मुश्किल का हल निकाल ले। रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल ले। तो इसी के अनुसार आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो आज के क्लास में हम जो 1 चैप्टर है, चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 गणित। गणित में सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, उस चीज को पता होना चाहिए। गणित में एक चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत जितने भी संख्या होता है वो सब हम पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, उसके बाद परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और स्वाभाज्य संख्या। इतने संख्या होते हैं, इसके अंदर मोस्ट विविया है। हर एक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं डिटेल से, वो भी अच्छे से। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे क्लास तो जरूर शेयर करना। तो चलते हैं डायरेक्ट हम टॉपिक पे। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, चैप्टर 1 ही है मैथ का। वास्तविक संख्या के बारे में हम पढ़ना चालू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है, सबसे पहले जानेंगे वास्तविक संख्या क्या है। वह सभी संख्या, इसका सबसे पहले थ्योरी लिखा देते हैं। वह सभी संख्याएं जिनका मान संभव हो, जिनका मान संभव हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या, क्योंकि मेरा चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या होता क्या है यह भी पता होना चाहिए ना। तो वास्तविक संख्या वो सभी संख्याएं जिनका मान संभव हो, जितने भी संख्या आ जाए उससे मतलब, लेकिन संभव होना चाहिए, वो सभी संख्या वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे अगर तुम लोग से पूछा जाए क्या सब हो सकता है, जैसे में बताओ कितनी भी संख्या है, क्या बोला, संभव हो, जितने भी संख्या है, दुनिया का कोई भी संख्या उठा लो, उसका मान संभव होना चाहिए, वो सभी क्या कहलाएगा, वास्तविक। जैसे कि तुम्हारा 1 हो गया, 2 हो गया, -3 हो गया, -5 हो गया, उसके बाद 0 हो गया, उसके बाद 0.2 हो गया, उसके बाद √3 हो गया, उसके बाद जितने भी, चाहे रूट में हो, दशमलव में हो,
उसके बाद माइनस में हो, जितने भी संख्या जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं यानी दिखा सकते हैं, वो सभी वास्तविक संख्या कहलाते हैं। तो अपना भाषा में इसको याद रखना है, समझा ना, अपने भाषा में। इसलिए ज्यादा हम थ्योरी, क्योंकि हमें जो चीज चाहिए उसी को कॉन्टेक्ट बनाए, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम में वास्तविक संख्या क्या है ये नहीं पूछेगा, लेकिन इसका मतलब समझना जरूरी है। तो मतलब समझेंगे कि वह सभी संख्याएं जिनका मान संभव हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में जितने भी मान आए ना, जरूरी नहीं कि हम इतना ही लिखे, इतना ही हो सकता है, इससे आगे भी हो सकता है, जितने भी मान है। तो वास्तविक संख्या में किसी को दिक्कत नहीं ना। तो इससे आगे अगर हम चले तो वास्तविक संख्या के बाद पढ़ेंगे पहला प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि चैप्टर में इसका बहुत महत्व है। इस चीज को बारे में समझना बहुत ही जरूरी है। तो प्राकृतिक संख्या होता क्या, इसका सबसे पहले थ्योरी, यानी प्राकृतिक संख्या का अपना भाषा में याद रखना। पहला कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको लिख लेते हैं, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या अगर बोले तो क्या हम जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, गिन सकते हैं? हम कभी गिने हैं कि 0 1 2 3 ऐसे गिनती किए हैं? क्या करते कैसे हैं गिनती? 1 2 3, यानी अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका बोला जाए जैसे में, तो गिनती की संख्या स्टार्ट कहां से होता है? अपना भाषा में। ये अच्छा है प्राकृतिक संख्या। जितने भी संख्या अभी हम बताने जा रहे हैं पूरे मोस्ट वीडियो है, जैसे कि वीडियो के पहले में हम बोल चुके हैं कि कितना हम बताने वाले हैं, लगभग 10 थ्योरम चलेगा इसमें, 10 थ्योरी। तो पहला नंबर कनेक्ट करो, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में गिनना कहां से स्टार्ट करते हैं? एक से। जैसे कि मान के चलो कुछ भी है मेरे पास, जैसे मान के चलो मेरे पास 500 गाय है, तो गिनती 0 से नहीं ना कर सकते हैं, कैसे करेंगे? 1 2 3 4 डॉट 500 ऐसे करेंगे ना। इसी तरह यहां पे हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 डॉट नानी को तक चला जाओ, इन्फिनिट तक जा सकता है, कोई दिक्कत? जहां तक जाना चाहिए। इन्फिनिट मतलब अनंत हो गया, इन्फिनिट मतलब अनंत। तो 1 2 3 4 डॉट अनंत, कोई दिक्कत? अगर यहां पे पॉइंट बना के, अगर तुम्ही लोग से अगर हम एक क्वेश्चन पॉइंट बना के यहां पे पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितने होते हैं या कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो वहां ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे तो याद होना चाहिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या होता क्या है। इनमें सबसे छोटी बोला जा रहा है, छोटा यानी शुरुआत कहां से स्टार्ट हुआ है? तो हम देख रहे हैं कि 1 से। तो प्राकृतिक संख्या कितने, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का बात करें तो कितना होगा? 1। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पूछा जाए तो दिक्कत नहीं ना होगा, बता सकते हैं ना, कोई दिक्कत? तो उसके बाद अगर छोटी जान ले तो बड़ी के बारे में भी जिक्र होना चाहिए। यहां पे लिखेंगे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? बड़ा तो इन्फिनिट मतलब अनंत, यानी बड़ी संख्या का अभी तक यानी कहां जाएगा था पता नहीं है। तो इसमें 2 चीज पता होना चाहिए। पहला प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितने होते हैं, तो 1 होते हैं, और सबसे बड़ी संख्या इन्फिनिट। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत? अभी तक जितना भी बात हम बताए, जितने भी वर्ड बताए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना? तो इससे आगे चले, ठीक है? इतना नोट डाउन, साथ साथ यानी अगर बेहतर होगा, अगर मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं तो साथ साथ कॉपी कलम रहना चाहिए। जितने भी वर्ड हम बोर्ड पे लिख रहे हैं वो हर एक वर्ड कॉपी में उतरना चाहिए। और हम गारंटी लेते हैं कि जितने भी वर्ड हम सिखाएंगे, जितना कुछ भी हो, चाहे ऑल विषय हम पढ़ाएंगे, ऑल चैप्टर बाय चैप्टर, हर एक क्वेश्चन को हम बताएंगे, 100 में 100% मेरा गारंटी है कि आपको समझ में आएगा ही, निश्चित है।
तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। इसके बाद तो अभी हम 2 वर्ड पढ़े हैं। पहला वास्तविक संख्या, जो कि चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम पॉइंट के साथ बार बार हम बोलेंगे तो सबको याद होना चाहिए। चैप्टर का नाम, अगर इसमें कुछ और हम बेसिक जाने तो अगर हम वास्तविक संख्या जो चैप्टर 1 है उसमें अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव पूछता है, उसके बाद 2 अंक का क्वेश्चन पूछता है, और यहां तक कि अगर 5 अंक का बात किया जाए, 5 अंक का, तो 5 अंक का अभी तक नहीं पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव करीब अगर पूरे ऑल ओवर देखा जाए ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव का बात करें तो ऑब्जेक्टिव लगभग कम से कम 12 से 15 ऑब्जेक्टिव पूछता है। 12 से 15। अगर 2 अंक का बात किया जाए इससे, तो कम से कम 2 ठो या 3 ठो जरूर पूछता है। कभी कभी 2, कभी कभी 1 भी हो सकता है, गारंटी नहीं। 1, 2, 3 क्वेश्चन इससे फिक्स है, आ जाता है। अगर लगभग अगर मान के चलो कि 2 ही क्वेश्चन लो तो 2 दूना 4 मार्क, और इसमें 12 लो तो 12 और 4 कितना हो गया, 16। अगर हम एक चैप्टर को अच्छे से ज्ञात करें तो 16 से 20 मार्क, लगभग 16 से 20 मार्क हम लोग को आ सकता है ना। तो इस चीज को हम अच्छे से सीखने का प्रयास करें, और जितने भी हम बताएंगे ना अपना भाषा में, आसान भाषा में बताएंगे। जरूर है कि जो कितनों भी कमजोर क्यों ना हो उसको समझ में 100% आएगा। बस कमजोर नहीं होता है, हम बार बार बोल रहे हैं कि कोई स्टूडेंट हम बोल रहा है कि हम कमजोर है, तो कमजोर नहीं होता है, समझा ना। कितने भी अगर मान के चलो कमजोर नहीं होता है, जैसे कि मान के चलो आज हम क्लास में पढ़ा रहे ना, अगर इस चीज को जो स्टूडेंट घर पे जाके पढ़े वो तेज बनेगा, और जो स्टूडेंट यहीं पे पढ़ के फिर यहीं से कल आ जाए तो वो कभी भी तेज नहीं बन सकता है। तो तेज बनना है तो एक ही काम करना है, जितना कुछ हम अभी बता रहे हैं बोर्ड पे उसको घर पे जाके रिवाइज करना है, समझना है, पढ़ना है। तो प्राकृतिक संख्या, हम वास्तविक संख्या अभी बता दिए हैं, प्राकृतिक संख्या बता दिए हैं। इसके अगले बात करें तो पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं इसको जान लेते हैं। सिंपली सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। यहां पे लिखेंगे गिनती की संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। हम नॉर्मली अभी ये हम सीखे हैं कि गिनती की संख्या क्या है, यानी प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को ऐड कर दे, जोड़ लिया जाए तो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। जैसे कि हम सीखेंगे, जैसे एग्जाम्पल देना हो तो जैसे क्या गिनती की संख्या क्या पढ़े थे, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक गया था। इसमें शून्य को ऐड करना है, यानी 0 लगाना है, तो हम 0 को लगा दिए, कोई दिक्कत। तो यही तुम्हारा कौन सा संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, कोई दिक्कत। पूर्ण संख्या अगर मान के चलो इस पे 2 पॉइंट हम बनाए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसलिए उस चीज को ध्यान से सीखेंगे। यहां पे लिखेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या का बात करें तो कितना होगा, 0, यहां पे 0 होगा। और सबसे बड़ी का बात करें, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो अनंत इसमें भी हो जाएगा। अनंत मतलब इन्फिनाइट, कोई दिक्कत। तो अगर ऑल ओवर पूर्ण संख्या के बारे में समझे तो गिनती की संख्याओं में शून्य ऐड करने, यानी 0 शामिल कर लेने पे हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, कोई दिक्कत।
समझ में आ रहा है? इस पे एक अगर आप लोग के लिए, अगर जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट करिएगा, और जो अभी ऑफलाइन में है वो अभी बताइएगा। एक पॉइंट हम लिख रहे हैं, अपने दिमाग अनुसार इसका आंसर जवाब देना है। कोई दिक्कत? अगर जो जवाब दिया उसको 1 रुपया वाला चॉकलेट देंगे। ज्यादा तो लिखो, देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? पहला ये हाँ या ना में जवाब देना है। एक पॉइंट और लिखते हैं, 2 पॉइंट देते हैं। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? इसका जवाब जल्दी जल्दी। तो हमें देखो ज्ञात होगा, ज्ञान होगा, समझ में आएगा तो ही इस चीज का जवाब दे सकता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन, अब पूछ भी सकता है। तो इस को हर एक डॉट, हर एक पॉइंट को हम कंप्लीट करेंगे, चाहे कितनों भी। बिहार बोर्ड जिस तरीका से पूछे उसी तरीका से हम बताने वाले हैं, जैसे पूछे। तो पहला अगर हम देखें, क्या सभी पूर्णांक संख्या, तो सबसे पहले सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है। तो पूर्ण संख्या समझे कि 0 1 2 3 पूर्ण संख्या है, सभी में 0 भी शामिल है। और प्राकृतिक संख्या क्या होता है? सिर्फ 1 2 3 गिनती की संख्या होता है ना। तो सभी पूर्ण संख्या कभी भी प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कोई जवाब देगा? क्या? क्योंकि सर पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। हाँ, मेन पॉइंट यही है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और प्राकृतिक संख्या 1 से। इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 और यहां पूर्ण संख्या 0 स्टार्ट है, तो इसका यानी ये सभी संख्या इसमें शामिल हो सकते हैं और ये सभी संख्या इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 की वजह से। तो ये पॉइंट समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? डॉट नो डॉट। आगे हम बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या के बाद अगर बात करें तो पूर्णांक संख्या होता है। पूर्णांक संख्या, ध्यान दो, पूर्णांक संख्या होता क्या है, इस चीज को बारे में अच्छे से समझेंगे। यहां पे लिखेंगे कि पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्याओं, तो यानी लिख रहे हैं पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। यानी अभी तक हम पूर्ण संख्या क्या है इस चीज के बारे में हम समझ चुके हैं ना। इसलिए हम उसी के अनुसार थ्योरम बना दिए कि ताकि याद करने में, समझने में दिक्कत ना हो। तो पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक मतलब क्या? माइनस का चीज जितना भी हो वो शामिल कर देने पे क्या होता है? पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमें बताना पड़े, क्या बताना पड़े? जैसे में हम ऐड करेंगे तो पहले पूर्ण संख्या लिखना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिट तक जाएगा। कोई दिक्कत?
और यहां पे इधर माइनस भी लेना है। ऋणात्मक मतलब क्या, माइनस चिन्ह वाले, -1 -2 -3 डॉट डॉट इन्फिनिट तक जाएगा। कोई दिक्कत? अगर इसमें पॉइंट लेके हम बोले कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कितना है और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कितना है, तो बताओ। सबसे छोटी माइनस इन्फिनिट, माइनस इन्फिनिट यानी अनंत, दोनों छोटी में भी है और बड़ी में भी क्या होगा, अनंत। क्योंकि इधर भी माइनस में कहां तक जा रहा था पता नहीं है, इधर भी प्लस में कितना, हाँ एक नहीं, इसे प्लस वाला में दे दो। बड़ी बड़ी सबसे पहले पॉइंट जैसे लिखेंगे कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कितने हैं, कितने हैं। तो अगर हम यहां पे देखें तो बड़ी में भी अनंत तक जा रहा है, बड़ी में भी अनंत तक जा रहा है और छोटी में भी माइनस कर करके अनंत तक ही जा रहा है। तो बड़ी पूछे या छोटी पूछे, दोनों में क्या बोलेगा, अनंत, इन्फिनिट। कोई दिक्कत? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कितना है, तो छोटी इधर होगा और बड़ी इधर होगा, तो दोनों के अंतर्गत क्या हुआ, इन्फिनिट। लेकिन पॉइंट बना के यहां पे क्वेश्चन हम सेट करें तो ध्यान से सबका जवाब तुम्ही लोग को देना है। तो हाँ, चॉकलेट वही प्राइज है अभी, यानी क्षमता औकात चॉकलेट का है, इसलिए उतना ही देंगे, आगे बढ़ेगा तो देंगे आप जरूर। ध्यान दो, यहां पे लिखेंगे क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होता है। कमेंट करो, कमेंट। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होते हैं? इसमें 4 पॉइंट बन सकता है, एक और पॉइंट बनेगा, 4 की 6 भी बना सकता है अपने अनुसार। उसके बाद अगर वो और बना सकता है, क्या पूछेगा कि सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल सबका कमेंट करके बताइए, क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होता है। एक और पॉइंट बोल सकता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, संख्या होता है। ये जितने भी हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, ये सब मोस्ट विविया है। शायद पहले भी पढ़ चुका है लेकिन इस चीज के बारे में समझा नहीं होगा। लेकिन आज हम यानी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मान के चलो पीछे अगर कुछ भूल गया, मान के चलो तुम्हें कुछ नहीं आता है पीछे, फिर भी हम गारंटी लेते हैं कि जितने भी हम क्वेश्चन कराएंगे, जितने भी वर्ड हम समझाएंगे, सबको समझ में आएगा। समझ में आया? तो हम जितने भी ये 4 पॉइंट हम लिखे हैं, इसका कमेंट जल्दी जल्दी आना चाहिए। और जो ऑफलाइन में है वो बताओ। नहीं, पहला क्या बोला कि क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण है? तो पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी, 0 भी और धनात्मक संख्या भी शामिल है। तो क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हुआ? पूर्ण संख्या में सिर्फ क्या, 0 और धनात्मक संख्या होना चाहिए। तो ये संख्या नहीं होगा, ये गलत होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो डायरेक्ट नहीं पे टिक करना है। दूसरा क्वेश्चन देखें, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है? तो बिल्कुल सही बोला, होता है ट्रू, मतलब ये सही है। कोई दिक्कत?
उसके बाद तीसरा पॉइंट रखे, क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होता है? तो ये भी गलत है, क्योंकि अभी हम पूर्ण प्राकृतिक सब संख्या के बारे में समझे हैं, तो ये भी क्या है? गलत है। आगे पढ़े, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होता है? तो ये सही है। तो इतना जो चीज पूर्णांक संख्या जितने भी संख्या है, अगर ये क्लास हम पूरे कंप्लीट कर रहे हैं, इसके अगर अच्छे से पढ़ लिए ना, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, पूरे कंप्लीट होगा। तो ये नोट डाउन करो जल्दी। एक बालक का कमेंट आया है कि सर हमें सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या और छोटी संख्या में हमें समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर मान के चलिए कि हम बचपन में पढ़े होंगे, अगर कुछ वर्ड लिखे जैसे कि -20 और 2 लिखे, अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, तो अगर प्लस माइनस के केस में क्या हो जाता है कि अगर माइनस के चिन्ह है तो जितना बड़ा वर्ड वो उतना छोटा होगा, जितना, और प्लस तो पता है। अगर 2-3 एग्जाम्पल ले लेता है तब इसके बाद डॉट रहेगा ही नहीं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि -14 और -3, कोई दिक्कत? एक ले लिए ये, और एक और ले लेते हैं, जैसे कि मान के चलो 20 और -40, और भी तरह तरह का एग्जाम्पल। बस 3 समझ गए ना, तो इस पे डॉटे नहीं आएगा। अगर -14 और -30 में बड़ी और छोटी का बात किया जाए तो बड़ी संख्या यहां पे कितना है? -3, यानी माइनस के केस में उल्टा हो जाता है, यानी जो जितना छोटा वो उतना बड़ा कहलाएगा, जो जितना बड़ा वो इतना छोटा। तो अगर इसमें बात करा जाए तो बड़ी संख्या होगा क्या? बड़ी संख्या -3 और छोटी संख्या कितना होगा? समझ में आया? अब इस प्रकार का डॉट नहीं ना होगा। अगर -20 और 2 का बात किया जाए तो यहां पे बड़ी 2 है, ये माइनस में है ना, ये क्या कहलाएगा? छोटी। और 20 और -40 का बात किया जाए तो इसमें बड़ी कौन है? 20, और छोटी। तो इसी प्रकार इसको समझेंगे, यानी इधर डॉट 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 डॉट, यानी -1 -2 -3 का बात किया जाए तो अगर ये -3 -1 और -3 का बात किया जाए तो ये बड़ी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? बड़ी ये कहलाएगा, और छोटी ये। यानी यहां पे अगर माइनस में जितने आगे जाएंगे ना तो वो छोटा 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 हो जाएगा। तो इसमें अगर सबसे छोटी पूर्णांक संख्या का बात करें तो इन्फिनाइट होगा। कहां तक जा रहे हैं पता चला? कहां तक जाएगा? अरब खरब करोड़ तरोड़, जहां तक जाए इन्फिनाइट, अनंत तक जाएगा। तो और बड़ी पूछे या छोटी, तो अब समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है। अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है तो दोबारा वीडियो देखें। मेरा एक ही कथन है कि कम ही पढ़ो, लेकिन ऐसे पढ़ो कि ये क्वेश्चन कभी भी आए ना तो वो क्वेश्चन बनना चाहिए, है ना? तो इसलिए ये बात याद रहे कि जितना पढ़ाएंगे उतना। अभी आज हम जो पढ़ेंगे वो तुम्हारा है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में ध्यान से जान लो। 2 से विभाजित होने वाली वे सभी संख्या सम संख्या कहलाती है। यानी अपना भाषा में इसको याद रखना कि 2 से विभाजित होने वाली वे सभी संख्या सम संख्या कहलाता है। यानी जितने भी संख्या होता है जो 2 से पूरे पूरे विभाजित हो जाए। विभाजित मतलब क्या? भाग लग जाए, बचा नहीं रहना चाहिए। तो जैसे अगर हम इसको देखा जाए, जैसे में मान के चलो एक होगा, नहीं होगा, 2 से स्टार्ट हुआ, 2 से पूरे पूरे विभाजित होगा, इसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। समझ में आया?
तो 2 से पूरे पूरे विभाजित अगर हम समझ गए, नॉर्मली अगर 2 4 8 10 12 20 50 100 रहेगा तो पहचान सकते हैं। मान के चलिए संख्या बहुत ज्यादा मेरे, अब उसको पहचान करना है कि ये सम संख्या है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक हम ले लें कि 3 4 5 7 8 2 6 0 4 0, अगर इस संख्या को बोला जाए कि ये सम संख्या है कि नहीं, तो इसको पहचान क्या कैसे करेंगे? तो एक बात इसमें याद रखना, अगर संख्या का इकाई अंक को देखना है, संख्या का इकाई तो बचपन में पढ़ रहे हैं, समझ आ रहा है? तो इकाई अंक में देखना है, अगर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, अगर इकाई अंक के स्थान पे इकाई अंक के स्थान पे इसमें से कोई एक संख्या अगर मिल जाए तो वो संख्या क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। तो हम कितनो बड़ा संख्या दे दे, ध्यान दो, कितनो ही ज्यादा कितना ही बड़ा अगर संख्या दे दे, अगर हमसे सम संख्या का बात करे तो हम इकाई अंक को देख के पता कर सकते हैं कि ये सम संख्या है या कोई और संख्या है। तो अभी तक हम जो बात बता रहे हैं, जो चीज समझाना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? तो इस पे 2 पॉइंट इस पे भी रहेगा कि सबसे छोटी सम संख्या कितनी होती है? तो पहला वर्ड ये रहा। दूसरा ये भी बन सकता है कि सबसे बड़ी सम संख्या कितनी होती है। तो ये दो बातों को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बोला कि सबसे छोटी सम संख्या कितनी होती है, और उसके बाद बोला सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है। तो समझ में आया? तो अगर छोटी, सबसे छोटी का बात करें, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कहां से शुरुआत हुआ? 2 से। अब बड़ी में अगर बात हो तो क्या होगा? इन्फिनाइट। बड़ी में बात हो तो क्या? इन्फिनाइट। तो ये 2 पॉइंट समझ में आया। अगर यहां पे अगर तुम लोग को कुछ अलग पूछ दे, क्योंकि बिहार बोर्ड है, कुछ भी पूछ सकता है, चला। अगर यहां पे क्या लिख दे कि 2 अंक का सबसे छोटी सम संख्या कितनी होती है? सम संख्या कितनी होती है? तो जिसको पता है कमेंट करो जल्दी जल्दी। 2 अंक का सबसे बड़ी सम संख्या कितनी होती है? तो ये 2 वर्ड हमें पता है। यहां तक कि हमें मान के चलो 2 अंक पूछे, 3 अंक पूछे, 4 अंक पूछे, यहां तक कि जहां तक पूछे, चला, तो छोटी बड़ी पता होना चाहिए कि इतना। 2 अंक में देखा जाए तो 2 अंकों की संख्या हम देख रहे हैं कि 10 से लेकर के 99 तक जाएगा ना। तो अगर 2 अंकों की सबसे छोटी बोला जाए तो हम 10 को टिक कर सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या बोले तो क्या कितना होगा? कोई बोले 99 होगा, क्योंकि इकाई स्थान में इसमें से कोई एक संख्या नहीं मिला, इसका मतलब 99 नहीं होगा। तो 99 के बाद आएंगे कितना? 98। तो ये इसमें से मिल गया ना 8, इसका मतलब 98 होगा, कोई दिक्कत। इसी तरह अगर 2 अंका बोले, 3 अंका बोले, 4 अंका बोले तो निकाल सकते हैं ना। तो मेन है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ऑटोमेटिक जो भी संख्या पूछे, जितना भी पूछे, हम लोग बना सकते हैं। तो इसी पे कमेंट में सभी को आना चाहिए 3 अंक का, बड़ी और छोटी दोनों, बड़ी और छोटी। हाँ, ये कमेंट में सभी को भर जाना चाहिए जितना हो सके।
तो सम संख्या में इतना वर्डों को ध्यान देना है। अगर इस इतना वर्ड तुम्हें आता है तो सम संख्या पे कोई क्वेश्चन सेट करे, हर एक क्वेश्चन बनेगा, निश्चित है। तो इसको नोट डाउन करो। तो हम अभी तक 4 संख्या सीख लिए हैं, 5वां संख्या की ओर बढ़ रहे हैं। तो 5वां में आएगा विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होता है इसको हम जानते हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या को अपने भाषा में याद रखना कि वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2 से विभाजित यानी 2 से उसमें भाग न हो, कोई दिक्कत। जैसे कि मान के चलो 1 हो गया, इसके बाद 2 होगा नहीं, 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 डॉट 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 कहां तक जाएगा। संख्या समझ में आया क्या? कि वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी दे दिए कि वो संख्या अगर विषम संख्या को पहचान करे तो इकाई अंक में से मान के इकाई अंक में या तो 1 रहेगा या 3 रहेगा या 5 रहेगा या 7 रहेगा या 9। इकाई अंक, एक अंक को मात्र देखना है। अगर इकाई अंक की संख्या पे इसमें से कोई एक संख्या मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा? विषम संख्या। विषम संख्या, कोई दिक्कत? समझ में आया ना? विषम संख्या की सबसे छोटी बड़ी पहचान कर ही सकता है, सब में लिखना कोई जरूरी नहीं है, इतना नोट डाउन। तो इसमें 3 वर्ड कमेंट आप लोगों को करना है। सबसे छोटी विषम संख्या, विषम संख्या और सबसे बड़ी विषम संख्या। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या। ये 4 बातों को कमेंट करना है और जवाब देना है। कोई दिक्कत? तो चलते हैं अगले। अगला संख्या है भाज्य संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे। भाज्य संख्या, ये संख्या बहुत अच्छा है। एक भाज्य और दूसरा इसका जुड़वा जो है अभाज्य। चला, इसका अगर थ्योरी हम लिखें तो लिखेंगे वे सभी संख्या जो एक और स्वयं और भी कोई संख्या से विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ध्यान दो, वे सभी संख्या जो एक और स्वयं यानी एक और स्वयं से तो विभाजित होगा ही
और भी कोई संख्या से विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसमें तीन कैटेगरी में ये बटेगा, 3 से अधिक भी हो, कम से कम 3 कैटेगरी होना चाहिए। क्या बोला कि एक से भी विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो तो ही उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले ले, इसको पहचानना कैसे है, जैसे मान के चलो एक को अगर हम देखें तो ये एक ही से सिर्फ कटेगा, इसमें कम से कम 3 केस बनना चाहिए। कितना? 3, लेकिन ये एक ही बन रहा है, एक कभी भी होगा। अगर 2 का बात करें तो 2 में देख रहे हैं तो ये तो 1 से कटेगा, नहीं तो 2 से कटेगा। इसमें भी 2 ही केस बना, ये भी होगा नहीं ना। उसके बाद अगर 3 को भी देखे तो 3 में भी देखे तो 1 और ये 3, इसमें भी नहीं बना। लेकिन 4 की ओर हम आए तो 4 1 से कटेगा, 1 से विभाजित। उसके बाद 4 क्या बोला, अब थ्योरी देखना है, वो सभी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो और भी कोई संख्या से विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो इसमें 3 केस बना ना। यही 3 वर्ड को हमें पहचान करना है, वही तुम्हारा क्या भाज्य संख्या कहलाएगा। तो भाज्य संख्या कहां से चालू होगा? 4 से। क्या 5 होगा? 5 होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर 5 की बात करें तो ये 1 से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा, इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं है। 6 होगा, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 9 भी होगा, 9 होगा, उसके बाद 10 भी होगा, उसके बाद डॉट 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 इन्फिनिट। हाँ, यानी वे सभी संख्याएं, सभी का बात हो रहे हैं, 1 से और स्वयं से और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। कितना हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें यह होना चाहिए कि हमें 3 से ज्यादा बनना चाहिए, कम से कम 3। जैसे 4 को हम देख रहे हैं तो इसमें 3 केस बना ना। 3 से ज्यादा है तो अच्छा है, नहीं है तो यानी कम से कम 3 केस बनना चाहिए। तो जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10 डॉट डॉट इन्फिनिट तक जाएगा। अगर इसमें हम लिखे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, उसके बाद लिखे सबसे बड़ी भाज्य संख्या, तो 2 वर्ड याद होना चाहिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? 4 है, और सबसे बड़ी इन्फिनिट। कहां तक जाएगा था पता नहीं है। उसके बाद अगर 2 अंक का पूछा जाए, 2 अंकों का सबसे छोटी संख्या, अगर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो 10, और बड़ी पूछा जाए तो 99 कितना होगा? 99। 99 कैसे होगा? अगर 99 को हम अगर इसको बांटे तो ये 1 से कटेगा, 99 से कटेगा ही, और ऊपर से कितना से? 11 से भी कटेगा, और भी 33 से भी कटेगा, और भी संख्या से कट सकता है। इसलिए ये क्या हुआ तुम्हारा? कौन सा संख्या? भाज्य संख्या, वो भी 2 अंकों को। तो भाज्य संख्या में इतना वर्ड याद होना चाहिए। ये मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, ऑब्जेक्टिव में आता ही है। तो सबसे पहले इसका थ्योरी लिख लेते हैं कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते
है। इसमें दो ही बात होना चाहिए, वो सभी संख्याएं जो या तो एक से विभाजित हो या स्वयं मतलब खुद से विभाजित हो, उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। इसके अंतर्गत दो ही वर्ड आना चाहिए। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल सेट करें, जैसे क्या होगा, तो जैसे अगर कोई बताएगा कि एक होगा, क्या बताओ तो एक, क्योंकि एक नहीं होगा, क्योंकि एक ही से कट रहा है और कोई संख्या से कट रहा है। इसका थ्योरी क्या है, वो सभी संख्याएं जो या तो एक से कटे, एक तो रहेगा ही, उसके बाद और भी कोई स्वयं मतलब खुद से कटना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल दो बोले तो दो होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये एक से कटेगा और दो से कटेगा। बस यही दो वर्ड को पकड़ना है हमें, दो के अलावा तीन नहीं होना चाहिए। दो तो दो के अलावा तीन नहीं। वे सभी संख्याएं जो या तो एक से कटे या तो स्वयं से, स्वयं मतलब जो है दो। तो यहां पे दो से चालू होगा, कितना से, दो। उसके बाद तीन भी होगा ना। तीन क्यों होगा, क्योंकि तीन भी या तो एक से विभाजित होगा या तो तीन से होगा, कोई दिक्कत। उसके बाद चार नहीं होगा, चार क्यों नहीं होगा वो अभी हम बताते हैं। ये एक से विभाजित होगा, ये चार से विभाजित होगा, लेकिन बीच में ये आके दो डिस्टर्ब कर रहा है ना, यानी दो आ रहा है, यानी एक अलग, यानी एक्स्ट्रा आ रहा है। एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, हमें मात्र दो केस बनना चाहिए। इसलिए ये चार कभी भी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या समझ में आया, वे सभी संख्याएं जो या तो एक से नहीं तो स्वयं से विभाजित हो, उसे हम अभाज्य संख्या। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, हर एक साल तुम्हारा एक क्वेश्चन इससे रहता है। उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 9 नहीं होगा, डायरेक्ट 11 होगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो 13 होगा, उसके बाद 17 होगा, उसके बाद 19 होगा, इसके बाद 23 होगा, डॉट 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 इन्फिनिट तक ये भी जाएगा। कोई दिक्कत। अगर इसमें भी पॉइंट बनाया जाए वही कि ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये पूछा गया है, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो अगर सबसे छोटी का बात करें ना तो 2 होगा। कितना स्टूडेंट यहाँ पे एक को टिक कर देता है, वो गलत है। याद रहे, ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा, हम भी चैप्टर वाइज एग्जाम लेंगे तो तुम्हारा ये सब क्वेश्चन रहेगा, जितना भी हम बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव। क्योंकि सेटअप करेंगे तो कम से कम 50 तो ऑब्जेक्टिव पूछेंगे एक चैप्टर से, जितना चीज पढ़ा रहे इसी से रहेगा। तो थ्योरी क्लास ऑब्जेक्टिव में पूरे मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव 50 में 50 करना चाहता है तो थ्योरी को हर एक को अच्छे से समझो, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। अब बड़ी का बात किया जाए तो अनंत होगा, इन्फिनिट होगा। कोई दिक्कत। अगर यहां पे इसी तरह अगर 2 अंक का पूछ दे, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये 2 वर्ड कमेंट करना है जल्दी जल्दी। तो अगर हम देखा जाए तो 2 अंक का शुरुआत कहां से होता है, अंत कहां पे होता है, ये चीज याद होना चाहिए। तो शुरुआत 10 से होगा और अंत कितना पे होगा, 99 पे। तो हम अब इसका थ्योरी सेट करेंगे कि 2 अंकों की जो होता है कि सबसे बड़ी संख्या के बात करें तो बड़ी संख्या तो इधर होगा 99 के पास। तो 99 क्या, 99 कभी होगा, क्योंकि ये एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा और भी संख्या से कट रहा है, इसलिए ये कभी भी नहीं होगा। अगर इसके बाद लिखे तो 98, तो 98 होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखे तो 97, और 97 को काट को देखो, या तो 1 से कटेगा नहीं तो 97 से, अन्यथा किसी से ये कटने वाले नहीं है। तो याद रहे इसका, यानी सबसे बड़ी का बात करें तो 97 और सबसे छोटी का बात करें तो 11। इसका क्वेश्चन कैसे रहेगा, तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आता है कि जैसे पॉइंट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम ले कि लिखा रहेगा ऑब्जेक्टिव में कि निम्न में से
कौन अभाज्य संख्या है? ये इस तरह का क्वेश्चन पूछता है या कहीं कहीं लगा देता है कौन नहीं है, समझा ना? तो ये बात याद रखना। इसमें है तो ऑप्शन ए रहेगा 10, ऑप्शन बी रहेगा 18, ऑप्शन सी रहेगा 23, ऑप्शन डी रहेगा नॉट, यानी इनमें से कोई नहीं। तो हम देखेंगे कि कौन ऐसा संख्या है जिसमें या तो खुद से कटे नहीं तो स्वयं से, यानी एक से नहीं तो स्वयं से। तो 10 कभी भी होगा नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 23 होगा। 23 को देखो अगर विभाजित करके तो ये तो या तो एक से होगा नहीं तो 23 से होगा। तो हमें पता चल गया ऑब्जेक्टिव भी किस तरह पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव ये बहुत बार पूछा गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, तो ये अभी क्लियर कर लो। और हम भी जिस दिन पूछने का क्लास रहेगा पूछेंगे तो ये चीज जरूर पूछेंगे, किसी से भी पूछ सकते हैं। तो इसमें जितने भी स्टूडेंट है तो इतना बात समझ में आता है ना कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो, 2 अंकों की ने सबसे यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, और अंक में पता ही है, कोई दिक्कत? तो कमेंट में सभी बच्चों को आना चाहिए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी दोनों का कमेंट आना चाहिए। अभाज्य संख्या तो ध्यान से पूरे को विस्तार पूर्वक समझ के इसका कमेंट सभी बच्चों को आना चाहिए। अगर अभाज्य संख्या में इतना अगर हम लोग को आता है तो हर एक क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसको नोट डाउन करो जल्दी। तो इतना समझ गया तो इसमें 2 पॉइंट और समझना जरूरी हो गया है। पहला पॉइंट कि 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, तो मौसा हम बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं ना। तो यही अगर 2 संख्या है जो अभाज्य संख्या होना चाहिए, 2 अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा तो कमेंट करके बता सकता है कितना हो सकता है। तो कोई सा 2 अभाज्य संख्या ले लो, इतना अगर यहां से यहां तक हम लिखे हैं, इसमें से कोई सा अभाज्य संख्या 2 ले लो, उसका मौसा निकालेगा ना तो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? जैसे कि मान के चलो हम 19 और 23 को मौसा निकालेंगे ना, तो निकालेंगे तो कितना से, यानी अगर खंडे तरीका से करें तो डायरेक्ट 19 से ये लगेगा ना, और ये डायरेक्ट कितना से लगेगा? 23 से लगेगा। तो मौसा क्या होता है? वो संख्या जो दोनों में हो, तो दोनों में यहाँ पे 19 है तो इसमें 19 है, यहाँ पे 23 है तो इसमें 23 है नहीं, तो लेकिन एक दोनों में है ना, तो इसी वजह से क्या होगा? 1 होगा। कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, तो इसलिए याद रहना चाहिए कि 2 अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? 1 होता है। अगर लॉस ऑफ पूछे कि दोनों संख्या, लॉस ऑफ पूछेगा ना तो दोनों संख्या का मान दे दिया रहेगा, मान दिया रहे तो दोनों को सिर्फ क्या करना है? गुना करना है, और ज्यादा दिमाग नहीं रहना, सिर्फ गुना कर दो, आंसर निकाल दो। लेकिन ये बहुत बार पूछा गया है ये चीज, तो इसका डायरेक्ट 1 पे टिक करना है। कोई दिक्कत? समझ में आया ना? उसके बाद अगर एक पॉइंट और क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? इसमें 2 बात बोला है, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मौसा निकालना है। क्या निकालना है? अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें, किसका?
अभाज्य संख्या का बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? 2 और भाज्य संख्या सबसे छोटी कितना होता है? सबसे छोटा भाज्य संख्या 1। अब ये पढ़ा है, भूल गया। 4। तो इसका मौसा निकालेंगे तो मौसा मतलब क्या? 2 को लिख सकते हैं 2 गुने 1 और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2। तो इसमें जो मिले वही मौसा होता है ना। तो मौसा पूछे तो कितना होगा? 2। और लौसा पूछे तो 4। कोई दिक्कत? तो मौसा पूछे या लौसा पूछे सब हमें आता है ना, इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो जितना भी पॉइंट है इसको, और ये कमेंट में आना चाहिए सभी को, 3 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी अभाज्य संख्या, ये कमेंट में आना चाहिए सबको। संख्या की ओर हम पढ़ रहे हैं तो ये अगला संख्या होता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होते हैं? कि वे सभी संख्याएं, 2 संख्या जिसका मौसा क्या हो? 1 आना चाहिए। 2 संख्याओं का मौसा 1 हो उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ध्यान दो, सह अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 संख्याओं का मौसा 1 हो उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका ऐसे रहेगा, 2 संख्या दिया रहेगा, जैसे कि मान के चलो 2 और 3 है, तो 2 और 3 ये ऑप्शन में रहेगा। 2 और 3 ये तुम्हारा सह अभाज्य संख्या है कि नहीं? तो इसका 2 और 3 का मौसा निकालना पड़ेगा। अगर मौसा 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये सह अभाज्य है, अन्यथा नहीं है। तो ये आ रहा है ना, क्योंकि 2 को खंड करेंगे तो 2 का 2, अगर 3 को खंड करेंगे तो 3 का 3, तो 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, तो बचा क्या? 1 दोनों में है। तो इसका मौसा कितना आया? 1 आया। तो ये क्या होगा? सह अभाज्य संख्या होगा। जैसे दूसरा भी एग्जाम्पल लो, तो अगर मान के चलो हम पूछे 2 और 4, क्या इसका होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका मौसा 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? इसलिए ये नहीं होगा। अगर हम पूछे कि 3 और 5, ये होगा? होगा। जैसे पूछे कि 4 और 5, ये भी होगा। तो कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो उसका, जैसे पूछे 23 और 29, इसका होगा? होगा, चलो, क्योंकि अगर इसका मौसा निकालेंगे तो कितना? 1 आएगा, डॉट 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 जाएगा। तो सह अभाज्य संख्या हमें समझ में आ गया कि 2 संख्याओं का मौसा कितना होना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा? सह अभाज्य संख्या। तो कोई डाउट नहीं ना, इससे भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, इसलिए ये भी बनना चाहिए, आना चाहिए। तो संख्या हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, ये अच्छा इस पे रहेगा ही क्वेश्चन सब। ध्यान से किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले इसका थ्योरी लिख लेते हैं। वैसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वैसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत? वे सभी संख्या है जिसे हम क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। थ्योरी तो जान गए। जहां इसमें एक वर्ड और लगा लेना, जहां Q एक पूर्णांक हो,
क्यों एक क्या हो? पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। पूर्णांक में क्या होता है कि वे सभी संख्या जो धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो और शून्य भी शामिल हो, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। अगर जैसे हम बोले, जैसे में अगर P बाय क्यू, जैसे कि मान के चलो 4/3 लिखे हम, या -7/3 लिखे, या हम क्या 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 0 के नीचे में कुछ नहीं तो हम 1 डाल सकते हैं, तो ये P बाय क्यू हो गया ना, कोई दिक्कत? और जहां क्यों मतलब निश्चित का मान पूर्णांक होना चाहिए, तो एक पूर्णांक संख्या है ना। उसके बाद P बाय क्यू के रूप में बनाना पड़ेगा। जैसे कि 2 सिर्फ दे दिया है, बताओ तो सिर्फ 2 दिया है, यह है तुम्हारा परमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हम डाल सकते हैं। अगर मान के चलो हम ले ले क्या √2, ये होगा? होगा? एक पल में बोलेगा हाँ सर होगा, एक नीचा में 1 देते, P बाय क्यू बना दिए, लेकिन नहीं होगा, तू गलत है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें डिफाइन भी होना चाहिए। जैसे √2 का मान नहीं निकलेगा। रूट जैसे कि मान के चलो रूट हम 4 दे दे तो ये होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि 4 का √2 निकलता है। तो रूट वर्गमूल सभी को आना चाहिए, रूट निकालना आना चाहिए। तो वो 1/1 से कुछ भी संख्या रहे, ध्यान दो, कुछ भी संख्या, जैसे कि मान के चलो पाई, अगर सिर्फ पाई दे तो पाई परमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन पाई का मान 22/7 होता है, तो ये परमेय संख्या होगा, क्योंकि ये P बाय क्यू के रूप में है। समझ में आया? कोई दिक्कत? चल जो नहीं, अगर मान के चलो जैसे कि में कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन ए रहेगा √3, ऑप्शन बी रहेगा √4, ऑप्शन सी रहेगा √5, ऑप्शन डी रहेगा √7। कौन है परमेय संख्या? तो 3 रूट नहीं निकलेगा, 4 का रूट निकल जाए, कितना? 2। ये 5 नहीं लिखा, 7 नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी तुम्हारा सही है। तो लास्ट एक अपरमेय संख्या है, उसको हम बताने जा रहे हैं। क्या हम अपरमेय संख्या की ओर आ रहे हैं? अपरमेय, इसका सिंपल थ्योरी है, वैसी संख्या जिसे हम P बाय क्यू के रूप में न लिख सके उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम P बाय क्यू के, जिसके इसमें रूट में ज्यादा पूछेगा, जैसे √2, ये क्या है? अपरमेय संख्या है। √3 भी अपरमेय संख्या है। क्या √4 होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल 2 निकल रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। तो √4 नहीं होगा। इसके बाद √5 होगा, √7 होगा, √10 होगा, ... इन्फिनिट तक बना के लिखना। पाई एक अपरमेय संख्या है, में संख्या है। उसके बाद अपरमेय संख्या के केस में एक और होता है, जैसे कि 0.72, फिर 722, फिर 722... कहां तक जा रहा है डिफाइन नहीं कर रहा है। तो इस तरह की संख्या भी क्या कहलाता है? अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या समझ में आया? अगर मान के चलो कहीं पे पॉइंट बनाकर 0.72 करके फिक्स कर दिया है, तो ये कौन सा संख्या होगा? परमेय संख्या होगा। अपरमेय संख्या इसे हम नहीं कह सकते। अगर इसी में ... लगा दिया तो ये एक अपरमेय संख्या हो जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही। ... नहीं रहेगा तो ये तुम्हारा परमेय संख्या कहलाएगा, और ... लगा है
तो परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। तो परमेय अपरमेय संख्या के बारे में समझ में आ गया। आज जितने भी बनाए, पहला वास्तविक संख्या, दूसरा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण, पूर्णांक, उसके बाद सम, विषम, उसके बाद भाज, अभाज, स्वभाज, परमेय, अपरमेय। इतना संख्या सभी को याद होना चाहिए, सुना ना। और जितने भी है इसका यानी एक वीडियो आज हम मेरा जाके कंप्लीट हुआ है, समझा ना। ये वीडियो पूरे चाहे 1 घंटा